मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं है, बल्कि यह वो बयान है जो अगर रुखसती के वक्त बेटी के दिल में उतार दिया जाए तो उसका घर जन्नत का नमूना बन सकता है। और अगर यही बातें ना बताई गई तो फिर याद रखना, वही बेटी कुछ ही अरसे के बाद तलाक की पर्ची हाथ में पकड़कर वापस माँ बाप के घर आ सकती है, और उस वक्त ना कोई आंसू काम आएंगे और ना ही पछतावा काम आएगा। मेरी प्यारी बहनों, आज जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी अपनी घड़ी हुई बातें नहीं हैं, मतलब मेरी अपनी तरफ से निकाली गई नहीं है। मैं खुद से बयान नहीं कर रही, बल्कि ये इल्म के शहर हज़रत सैयदना अली की वो कीमती नसीहतें हैं जिन पर अमल करना हर माँ बाप पर लाजिम है, क्योंकि ये नसीहतें सिर्फ एक रिश्ता नहीं बचाती बल्कि आने वाली 7 नस्लों को भी संवार देती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, रुखसती के वक्त हम बेटी को जेवर तो पहना देते हैं, कपड़े तो देते हैं, जहेज़ की फहरिस्त तो पूरी कर देते हैं, मगर अफसोस सद अफसोस हम वो 5 नसीहतें करना भूल जाते हैं जो बेटी की असल हिफाजत होती हैं, जो बेटी की ज़िंदगी में काम आने वाली होती है, जो उसे तलाक के दहाने से बचाती है, उसकी हिफाजत करती है और उसे ससुराल में इज्जत, मोहब्बत और सुकून दिलाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान खास तौर पर बेटी की शादी करने वाली औरतों के लिए है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपके इल्म में इजाफा करने के लिए आपको कुछ गहरी मालूमात देना चाहती हूँ। अगर आप बेटी के बाप हैं या किसी बेटी के बहन के भाई हैं तो यह मालूमात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, एक दिन हमारे करीम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे और सहाबा इकराम से गुफ्तगू फरमा रहे थे, सहाबा से खिताब फरमा रहे थे, बेटी की शान बयान कर रहे थे और इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला जिसको 5 बेटियां दे और वो शख्स हलाल की रोज़ी कमाकर उन 5 बेटियों को खिलाए, उनको हलाल के पैसों से कपड़े लेकर पहनाए और अपनी हैसियत के मुताबिक दीन की तालीम दे। और फिर जब ये बेटियां, 5 की 5 बेटियां जब जवान हो जाए, जब जवानी की दहलीज पर कदम रख दें, तो इज्जत के साथ बेटियों का निकाह कर दे। फरमाया, ऐ सहाबा, कल क़यामत के दिन ये 5 बेटियों का बाप मेरे साथ इतना करीब होगा। फिर आपने दोनों अपनी उंगलियों की तरफ इशारा फरमाया, इशारा करके फरमाया जितना ये दोनों शहादत की उंगलियां एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। हमारे करीम नबी का यह फरमान सुनकर 5 बेटियों वाले बाप तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मगर जिनकी 4 बेटियां थीं वो लोग परेशान हो गए और परेशानी के आलम में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के नबी, 5 बेटियों वाला तो क़यामत के दिन आपके साथ होगा, आपके बिल्कुल करीब होगा, मगर जिनको अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी होंगी उसका क्या बनेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो भी अगर हलाल पैसों से अपनी बेटियों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए और दीन की तालीम दे, अल्लाह की पहचान दे, फिर उसका निकाह कर दे। जब वो जवान हो तो निकाह करके उसे घर से रुखसत कर दे। फरमाया, वो शख्स भी कल क़यामत के दिन इन 2 उंगलियों की तरह मेरे बिल्कुल करीब होगा। जिस तरह ये 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वहां पर एक और शख्स खड़ा हो गया। फरमाया, जिस तरह ये 2 उंगलियां मेरे एक साथ जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह वो शख्स भी मेरे बिल्कुल करीब होगा। ये बात सुनकर वहां पर एक और शख्स खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर अर्ज गुजार हुआ, ए अल्लाह के नबी, मेरी तो 2 बेटियां हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स 2 बेटियों को भी हलाल रोज़ी कमाकर खिलाएगा, उन्हें दीन की तालीम देगा, अल्लाह की पहचान नसीब करेगा, उस शख्स का भी वही मकाम होगा जो 5 बेटियों वाले का मकाम है। मतलब वो शख्स भी कल क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे जुड़ा रहेगा जिस तरह 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यह सुनकर मजमे में बैठा हुआ एक शख्स जोर से रोने लगा, जो कतार रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ बुलंद होती गई और पूरा मजमा खामोश हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये कौन है जो इस कदर
जारो कतार रो रहा है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस शख्स को मेरे पास ले आओ। जब वो शख्स अल्लाह के नबी के करीब आया तो अल्लाह के नबी ने बड़ी ही शफ़क़त से, बड़ी ही नरमी और मोहब्बत से उसके कंधों पर हाथ रखा और फरमाया, ए अल्लाह के नेक बंदे, बता तो सही आखिर किस बात ने तुझे इस कदर रुला दिया है। वो शख्स रोते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिनकी ज़्यादा बेटियां हैं वो तो क़यामत के दिन आपके बिल्कुल करीब होंगे, उनको आपका साथ नसीब होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो अल्लाह ने सिर्फ एक ही बेटी अता की थी, सिर्फ एक बेटी दी थी। मैंने उसी एक बेटी को पाला पोसा, उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की, हलाल रिज़्क़ कमाकर उसे खिलाया, उसे दीन की तालीम दी, कुरान सिखाया, और आज वो बेटी जवान हो चुकी है और जल्द ही मैं उसका निकाह करने वाला हूँ। तो या रसूल अल्लाह, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, मेरा क्या बनेगा? अल्लाह के नबी ने उसका हौसला बुलंद करते हुए, उसकी परेशानी को ख़त्म करते हुए फरमाया, तू भी परेशान ना हो। आज तेरे साथ साथ मैं अपनी पूरी उम्मत को एक अजीम तोहफ़ा देता हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी सिर्फ एक बेटी होगी। वो तोहफ़ा यह है कि जिस शख्स की सिर्फ एक बेटी होगी और वो उसके साथ इंसाफ करेगा, हलाल कमाएगा, फिर उसे खिलाएगा, दीन सिखाएगा, इज्जत के साथ उसका निकाह करेगा, वो भी कल क़यामत के दिन मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह मिला हुआ होगा, इस तरह जुड़ा हुआ होगा जिस तरह शहादत की उंगली दूसरी उंगली के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, यानी उसका मकाम भी 5 बेटियों के बाप के बराबर ही होगा। इतना बड़ा तोहफ़ा लेने के बाद वो शख्स इस कदर खुश हुआ कि मज़मे में बैठे लोगों को यूं लगा जैसे यह शख्स खुशी से पागल हो जाएगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू थे, दिल शुक्र से लबरेज था और ज़ुबान पर अल्लाह का शुक्र था। तो मेरे इस्लामी भाइयों, यह तोहफ़ा सिर्फ उसी एक शख्स के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए भी था। यह मेरे नबी की तरफ से पूरी उम्मत के लिए एक ऐसा अनमोल पैगाम था जो दिलों को हिला देने वाला है, सोचों को बदल देने वाला और नियतों की इस्लाह करने वाला है। आज मेरे मुआशरे का हाल ये है कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है, बेटी जन्म लेती है, तो बेटी का बाप फौरन परेशानी में मुब्तला हो जाता है। चलो एक बेटी पर तो खुशी मना ही लेते हैं, एक बेटी हुई तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब दूसरी और फिर तीसरी बेटी पैदा हो जाए तो मुआशरे के लोग उसे जीने नहीं देते। वो कहते हैं ये 3 बेटियों का बाप है, पता नहीं इनको कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा, क्या ये चोरी करने पर मजबूर तो नहीं हो जाएगा, क्या ये इन्हें हराम हराम तो नहीं खिलाएगा। ये जुमले, ये ताने, ये जहर आलूद बातें उस शख्स के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं और उसके हौसले को चकनाचूर कर देती हैं। फिर वो खुद भी सोचने लगता है, घबराने लगता है कि पता नहीं आगे क्या बनेगा, मेरे हालात संभलेंगे या नहीं, मेरे पास जहेज के पैसे होंगे या नहीं। हालांकि मेरे इस्लामी भाइयों, हकीकत यह है कि मेरे करीम नबी ने ऐसे शख्स को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, क़यामत के दिन अपने बिल्कुल करीब रहने का तोहफ़ा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम इनाम नहीं है, ये वो मकाम है जिसकी तमन्ना बड़े बड़े लोग करते हैं और जिसके लिए उम्रें कुर्बान कर दी जाती हैं। यह एजाज सिर्फ उसी को दिया गया है जिसके घर बेटी पैदा होगी, और वो उसकी पैदाइश पर शर्मिंदा नहीं होगा बल्कि खुशी मनाएगा। वो बेटी को बोझ नहीं समझेगा बल्कि अल्लाह की रहमत जानेगा। वो उसे हलाल रोज़ी कमाकर खिलाएगा, उसकी सही तरबियत करेगा, उसे दीन सिखाएगा और उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डालेगा। और जब वो जवान हो जाएगी, इज्जत, वकार और गैरत के साथ उसका निकाह करके उसे रुखसत कर देगा। ऐसे ही शख्स के लिए मेरे नबी ने जन्नत की बारत सुनाई है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अब आपने जान लिया होगा कि एक बेटी का मकाम क्या है। अब हम बात करते हैं उस नाजुक मरहले की कि जब बेटी को पालपस कर जवान कर लिया जाए, फिर जवान होने के बाद जब उसे निकाह के बंधन में बांधकर रुखसत करने लगे, तो रुखसती के वक्त उसे ऐसी कौन सी 5 बातें बतानी चाहिए जो उसकी पूरी ज़िंदगी संवार दें।
जिनकी वजह से वो अपने ससुराल में इज्जत पाए, सुकून से रहे और उसका घर बर्बादी से महफूज रहे। वरना मेरे इस्लामी भाइयों, आपने आज के मुआशरे में देखा तो होगा, जैसे ही बेटी की शादी होती है, चंद ही दिनों में घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। नई नवेली बहू को ताने दिए जाते हैं, दिल दुखाया जाता है, और अभी चंद महीने पूरे नहीं होते कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। फिर वही बेटी तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है। और अफसोस यह है कि वही बेटी जिसकी वजह से बाप का मकाम अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद था कि मेरे करीम नबी ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में बिल्कुल मेरे करीब होगा, उसी बेटी की वजह से मुआशरे के लोग बाप को ताने लेने लगते हैं, ताने देते हैं। जब बाप घर से बाहर निकलता है तो उसे यह सुनना पड़ता है कि ये वही शख्स है जिसकी बेटी शादी के कुछ ही अरसे बाद तलाक लेकर घर आ गई है। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तुम इस जिल्लत से, इस तकलीफ से बचना चाहते हो तो खुदारा आज का बयान मुकम्मल सुनकर जाना, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ वो 5 बातें जो अगर रुखसती के वक्त बेटी को समझा दी जाए तो उसका घर जन्नत बन जाता है और उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं रुखसती के वक्त बेटी को बोली जाने वाली पहली बात की, और वो है हर हाल में अपने शौहर की नौकरी ज़रूर करना। यानी अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त यह कहना कि ए मेरी बेटी, हर हाल में अपने शौहर की नौकरी ज़रूर करना। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हर एक बाप को चाहिए कि रुखसती के वक्त बेटी को यह जुमला ज़रूर बोले कि ए मेरी बेटी, कुछ भी हो जाए, तेरा शौहर तेरा मजाजी खुदा है, उसकी हर हाल में ताबेदारी करनी है, उसकी हर हाल में नौकरी करनी है, क्योंकि अब तेरा शौहर ही है जिसने तुझे खिलाने पिलाने और आगे की ज़िंदगी में पालने की जिम्मेदारी ली है। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटा सा वाक्या सुनाना ज़रूरी समझूंगी। कहते हैं कि एक अमीर तरीन शख्स था जिसके पास पैसों की रेल पेल थी, दौलत के अंबार थे। उसकी एक बेटी थी। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था और उसे बहुत ही नाजो नाम में पालता था। उसने बड़े ही नाजों से पाला। जिस दिन बेटी की शादी हुई और जब वो बेटी रुखसत होने लगी, यानी वो शख्स जब अपनी बेटी को रुखसत करने लगा, तो उस मालदार शख्स ने बेटी को अच्छी नसीहतें करने की बजाय यह कहा कि ऐ मेरी बेटी, किसी भी मामले में ज़रा भी परेशान नहीं होना, तेरा बाप जिंदा है। ज़रा सी भी परेशानी आए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं सब संभाल लूँगा, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह कहते हुए उसने बेटी को रुखसत कर दिया। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि बेटी की अपने ससुराल में तलख कलामी शुरू हो गई। रोज़ाना लड़ाई झगड़ा होने लगा। बेटी ने बाप की दी हुई नसीहत पर अमल करते हुए सबके सामने अपनी ज़ुबान चलाना शुरू कर दी। बात बात पर यही कहती कि मेरा बाप जिंदा है, वह सब संभाल लेगा और तुम सबको बता देगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आखिरकार 10 दिन भी पूरे ना हुए कि बेटी तलाक की पर्ची हाथ में पकड़कर बाप के घर आ गई। बेटी के हाथ में तलाक की पर्ची देखकर बाप तड़प उठा, मगर कुछ कर ना सका। कुछ अरसे के बाद बेटी का दूसरी जगह रिश्ता तय हुआ। इस बार बाप ने कोई खास नसीहत ना की और बेटी को रुखसत कर दिया। बेटी ससुराल के घर गई। 2 दिन तो बड़े ही अच्छे गुजरे। अब तीसरे दिन बातों बातों पर तलह कलामी शुरू हो गई, क्योंकि उसे यही याद था कि मेरे बाप ने कहा था मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया, मैं सब संभाल लूँगा। सास ससुर के साथ बदतमीजी करना अब उसका मामूल बन गया और शौहर की बात ना मानना उसकी आदत बन गई। ये मामला बढ़ता गया। लड़ाई झगड़ा शिद्दत इख्तियार करता गया और आखिरकार 15 दिन भी ना हुए कि दूसरी जगह से भी यह लड़की तलाक के कागजात हाथ में पकड़कर बाप के पास पहुंच गई। इस बार तो बाप और ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा कि शायद नसीब में यही लिखा था। अब उस मालदार शख्स का एक पुराना दोस्त था, मगर वो बेचारा गरीब था। पहले यह शख्स भी गरीब था, तब इसका दोस्त था। जब अमीर हुआ तो दोस्ती खत्म हो गई। इतना गरीब था कि उसने अपनी बेटी की शादी की तो उसके पास जहेज तक ना था। मगर आज उसकी बेटी के 3 बच्चे थे
और बेटी के ससुराल वाले उससे बेहद खुश थे। उसकी बेटी का घर वाकई जन्नत का टुकड़ा बना हुआ था। मालदार शख्स ने अपने उस पुराने और गरीब दोस्त को बुलाया और उसे अपनी बेटी की पूरी कहानी सुनाई कि मेरी बेटी की 2 जगहों से तलाक हो चुकी है। बताओ मैं क्या करूं? और ये भी बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा काम किया था कि तेरी बेटी आज भी अपना घर बसा रही है? गरीब शख्स ने कहा, हे मेरे दोस्त, मैं तो गरीब था। मेरे पास ना पैसा था, ना दौलत थी, ना जहेज के पैसे। मगर जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो उसे रुखसत करते वक्त मैंने अपनी बेटी को ये कहा था कि ए मेरी बेटी, तेरा शौहर चाहे तुझ पर नाराज क्यों ना हो, तुम दोनों के दरमियान इख्तलाफात क्यों ना हो जाए। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर अगर इख्तलाफ हो भी जाए तो तूने अदब नहीं छोड़ना, शौहर का एहतराम नहीं छोड़ना, शौहर के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, शौहर पर कभी भी गुस्सा नहीं करना, हर हाल में अपने शौहर की नौकरी करनी है, शौहर के जूते खुद साफ करने हैं, शौहर के कपड़े धोने हैं, क्योंकि आज से तेरी जिम्मेदारी मेरे पास नहीं रही। आज से तेरी जिम्मेदारी तेरे शौहर के पास है। आज के बाद वही तुझे खिलाएगा, वही तुझे पिलाएगा, वही तेरी हर जायज़ आरजू पूरी करने की कोशिश करेगा। और जो शख्स तेरी आरजू पूरे करने की जिम्मेदारी ले रहा है, उसकी खिदमत और उसकी नौकरी करना तेरे ऊपर फ़र्ज हो जाती है। ऐ मेरे दोस्त, मैंने तो अपनी बेटी को यही नसीहतें की थी। गरीब शख्स की यह बातें सुनकर वो मालदार शख्स रोने लगा, सर पीटने लगा और कहने लगा, मैंने तो अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त यह नसीहत की थी कि बेटी परेशान नहीं होना, तेरा बाप जिंदा है, वो सब कुछ संभाल लेगा। यह बात सुनते ही गरीब शख्स ने कहा, ए मालदार दोस्त, यही तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। ए मेरे दोस्त, जो लोग बेटियों के घर बसाना चाहते हैं वो इस तरह की गलत नसीहतें नहीं करते। याद रखो, अगर दूसरी मर्तबा तुम्हारी बेटी की तलाक हुई है तो यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है, बाप की वजह से हुई है। उसके असल मुजरिम तुम खुद हो। यह बात सुनकर मालदार दोस्त के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ गया। उसने बेबसी से पूछा कि अब मैं क्या करूं? घर तो उजड़ गया है, बेटी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन अब मैं क्या करूं? गरीब दोस्त ने आहिस्तगी मगर सख्त लहजे में कहा कि अब जहां भी शादी करना, बेटी को जहां भी रुखसत करना, तो रुखसती के वक्त सख्ती से वही नसीहतें करना जो मैंने अपनी बेटी को की थी। यह कहकर वो गरीब दोस्त वापस अपने घर चला गया। कुछ अरसा बाद मालदार शख्स की बेटी के लिए तीसरी जगह से रिश्ता आया। तीसरी मर्तबा उसकी शादी तय पाई और तीसरी मर्तबा जब मालदार अपनी बेटी को रुखसत करने लगा तो इस बार उसने दिल मजबूत करके बेटी को वही नसीहतें की। बेटी, मेरे घर आना तो हंसते हुए आना, रोते हुए वापस मत आना। आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असल घर है, वही तुम्हारे माँ बाप हैं। उनको अपने हकीकी माँ बाप समझकर इज्जत देना, उनकी खिदमत करना, उनकी नौकरी करना, उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत करना। और याद रखना, शौहर तुम्हारा मजाजी खुदा है, उसकी हर हाल में ताबेदारी करना, उसकी हर हाल में नौकरी करना, उसके गुस्से में सब्र करना। जब शौहर कुछ कह दे तो खामोश हो जाना, उसकी खुशी में ही खुशे रहना, शौहर को नाराज नहीं करना। बाप ने यह भी कहा कि बेटी, अगर कोई मुश्किल आए तो सब्र को अपना हथियार बनाना, जुबान को काबू में रखना और घर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना। मालदार की यह बातें सुनकर बेटी ने सर झुकाकर अपना सर हिला दिया और नम आंखों के साथ कहा, इंशाल्लाह अब मैं इन बातों पर ज़रूर अमल करूंगी। उसके बाद 10 साल का अरसा गुजर गया, यानी उसकी रुखसती हुई और शादी को 10 साल का अरसा गुजर गया। मगर कभी भी यह खबर ना आई कि बेटी ने अपनी सास से बदतमीजी की हो या ससुर से ऊंची आवाज़ में बात की हो या शौहर की बेइज्जती की हो। कभी कोई शिकायत नहीं पहुंची, क्योंकि अच्छी नसीहतों की जजा देर से ज़रूर मिलती है, मगर मिलती ज़रूर है। और जो बाप वक्त पर बेटी को सही रास्ता दिखा दे, उसकी बेटी का घर भी बच जाता है और उसकी अपनी इज्जत भी महफूज रहती है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, यह तो हो गई पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी बात की। बेटी की रुखसती के वक्त उसे दूसरी बात यह ज़रूर कहना कि ए मेरी बेटी, लो, मैं तुम्हें जहेज में कुरान भी देता हूँ, इस कुरान से दोस्ती लगा लेना,
उसे अपने दिल का साथी बनाना, सुबह शाम ज़रूर पढ़ना। क्योंकि कुरान वो चिराग है जो अंधेरी जिंदगी में भी रास्ता दिखा देता है। और बेटी, जब जिंदगी में कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत दरवाज़ा खटखटाए, दिल घबरा जाए, तो मुसल्ले पर बैठ जाना, हाथ उठाकर अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाना, आंसू उसी के सामने बहाना, अपने जख्म उसी के हजूर रखना, अपने दुखड़े मेरे दरवाजे पर लेकर मत आना, क्योंकि बाप का दरवाज़ा महदूद होता है। मेरा अब दरवाज़ा सिर्फ उस वक्त तेरे लिए खुला होगा जब तू खुशी खुशी मेरे घर आएगी और फिर खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाएगी। अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। मेरा दरवाज़ा बंद हो जाएगा जब तुम दुखड़े लेकर आओगी, लेकिन ये दुखड़े सुनने के लिए अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। और बेटी, जब भी मेरे दरवाजे पर आना, खुशी खुशी आना, मुस्कुराते हुए आना, शिकवों का बोझ लेकर मत आना। शौहर की शिकायतें, सास और ससुर की गीबतें दिल में भरकर मत लाना, क्योंकि जो बेटी कुरान को थाम लेती है वो सब्र भी सीख लेती है, बर्दाश्त भी, और अपने घर को टूटने से बचा लेती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरी इस्लामी भाइयों, यह तो हो गई दूसरी बात। अब बात करते हैं तीसरी बात की, और वह है शौहर के दिल में नफ़रत करने वाली बात, नफ़रत पैदा करने वाली बात कभी मत करना। कोशिश करना कि जब भी कोई बात बोलनी है तो सच समझकर बोलनी है, सोच समझकर सच बोलना, और सोच समझकर बोलना। तुम्हारी बात में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत हो, ऐसा नरम लहजा हो जो शौहर के दिल में उतर जाए। तुम्हारे बोल शौहर के दिल में तुम्हारी कदर और मोहब्बत बढ़ा दे। कोई ऐसी बात मत कहना जिससे शौहर गुस्से में आ जाए और तुम्हारी ज़ुबान के लफ्ज़ शौहर के दिल में नफ़रत का बीज बो दें। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें हज़रत सैयदना उमर का एक सबक अमोज़ वाक़या सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक शख्स बड़ी ही दूर से सफ़र करके अपनी बीवी की शिकायत लेकर हज़रत उमर के घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसकी बीवी दिन रात उसे परेशान करती थी, उसके मिजाज में सख्ती थी, बात बात पर तलख लहजा था, और वो शख्स उस बदमिजाजी से इस कदर आजिज आ चुका था कि दिल का बोझ हल्का करने और मसले का हल निकालने के लिए हज़रत उमर के दरवाजे तक आ पहुंचा। जब वो हज़रत उमर के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचा तो अचानक उसके कानों में घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने गौर से सुना तो मालूम हुआ कि हज़रत उमर की औजा सख्त लहजे में गुफ्तगू कर रही हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा में तलखी थी, अंदाज में सख्ती थी, मगर हैरत की बात ये थी कि हज़रत उमर बिल्कुल खामोश खड़े थे। ना गुस्सा, ना जवाब, ना चीख, बस सब्र, बस खामोशी। बाहर खड़ा वो शख्स यह मंजर देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा और कहने लगा कि हज़रत सैयदना उमर, जो अपनी सख्ती, अदल और जलाल की वजह से बहुत मशहूर हैं, अगर उनका हाल ये है तो फिर मेरे जैसे कमज़ोर आदमी का क्या बनेगा। यह सोचकर वो शख्स वापस पलटने लगा। जैसे ही वह पलटा, इतने में हज़रत उमर घर से बाहर तशरी लाए। जाते हुए उस शख्स को देखा तो आवाज़ दी, ए बंदे रुको, बताओ किस काम के लिए आए थे। वो शख्स वहीं पर रुक गया और अदब से अर्ज गुजार हुआ कि ए उमर, मैं अपनी बीवी की बदमजाजी से तंग आकर आपके पास आया था, मगर जब मैंने सुना कि आपकी जोजा भी आपसे उसी तरह सख्त लहजे में बात कर रही हैं और आप खामोशी से सुन रहे हैं, तो मैं वापस पलट गया और दिल में यही सोचा कि जब उमर का यह हाल है तो मेरे हाल का क्या शिकवा। यह सुनकर हज़रत उमर निहायत सुकून से मुस्कुराए और फरमाया, ए मेरे भाई, मुझे एक बात तो बता, तेरे घर से निकल जाने के बाद तेरे घर का ख्याल कौन रखती है। उस शख्स ने कहा, मेरी बीवी। फरमाया, अच्छा ये बता, तेरे बच्चों के कपड़े कौन प्रेस करती है, कौन धोती है, तेरे जूते साफ कौन करता है, घर गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, और सबसे पहले खाना किसको मिलता है। उस शख्स ने कहा, मुझे मिलता है और ये सारे काम मेरी बीवी करती है। हज़रत उमर ने फरमाया, फिर सुन, बीवी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी खूबियाँ होती हैं कि गिनी नहीं जाती।
अगर उसके अंदर एक आध खामी आ भी जाए तो क्या हमें सब्र नहीं करना चाहिए? क्या लाखों खूबियों पर पानी फेरकर एक खामी को पकड़ लेना इंसाफ है? नहीं मेरे भाई, अगर तेरी बीवी में एक कोताही है तो उसके अंदर लाखों खूबियां भी तो हैं। लिहाजा जा इन खूबियों को याद कर, इन पर नज़र रख और उसे खामी को माफ़ कर दे। यही अकल है, यही दानाई है और यही घर को जन्नत बनाने का रास्ता है। यहाँ पर मैं अपने इस्लामी भाइयों के आगे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहती हूँ कि खुदारा मेरे भाइयों, अगर बीवी की तरफ से कोई गुनाह, कोई गलती, कोई कोताही सरजद हो भी जाए तो अल्लाह के लिए बीवी को माँ कर दिया करो। उसकी एक खामी को पकड़कर उसकी सारी जिंदगी, सारी कुर्बानियाँ, उसकी सारी खूबियाँ मत भुला दिया करो। उसकी बाकी खूबियों को देख लिया करो, क्योंकि वही बीवी तुम्हारे लिए खाना पकाती है, वही तुम्हारे बच्चों को पालती है, वही तुम्हारे घर को संभालती है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और कड़वी मगर सच्ची बात कहना भी ज़रूरी समझूंगी। आज हमारे मुआशरे में एक शख्स फ़क्र से कहता है, जी मेरा दामाद डॉक्टर है, मेरा दामाद इंजीनियर है, मेरा दामाद बिजनेसमैन है। मैं कहती हूँ, भाई तेरा दामाद सब कुछ है, मगर ये तो बता क्या वो इंसान भी है? अगर वो इंसान है तो वो वाकई सब कुछ है, लेकिन अगर वो इंसान नहीं है तो फिर डॉक्टर होने के बावजूद भी वो एक दरिंदा है, बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो जालिम है, और दौलत के बावजूद भी वो जानवरों से बदतर है। खुदारा अपनी बेटियों की शादियां इंसानों से करो। जहेज में चाहे सोना दो या ना दो, चाहे फर्नीचर दो या ना दो, मगर कुरान ज़रूर दिया करो। और रुखसती के वक्त बेटी को ये नसीहतें ज़रूर किया करो कि ए मेरी बेटी, हमारे घर में जब भी आना मुस्कुराते चेहरे के साथ आना, रोते हुए मत आना। आज के बाद हम तेरे माँ बाप नहीं रहे, आज तेरे असल माँ बाप तेरे ससुर और तेरी सास हैं। तूने उनकी खिदमत करनी है, उनकी इज्जत करनी है, और आज से तेरा शौहर तेरा मजाजी खुदा है। तूने उसकी नौकरी करनी है, उसकी खिदमत करनी है, उसके साथ सब्र, मोहब्बत और बर्दाश्त से ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब मैं बात करती हूँ बेटी की रुखसती के वक्त बताई जाने वाली पांचवी और आखिरी बात की, और वो बात बहुत ही नाजुक, बहुत ही हसास और बहुत ही फैसला है। वो पांचवी बात ये है कि ए मेरी बेटी, शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर मत निकलना, और शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द को अपने घर में मत बुलाना। क्योंकि जो बीवियां शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करीब से दूर हो जाती हैं, अल्लाह के कुरब से दूर हो जाती हैं। और जो अल्लाह के कुरब से दूर हो जाए वो अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाता।